अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से जो है वो विंटर बेस बनाना सिखाऊंगी कि आप जो है वो कैसे बेस अप्लाई करेंगे कि आपकी जो बेस है वो ग्लोई भी लगेगी और आपकी बेस पे जो है वो क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि विंटर सीज़न है और बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हुई होती है, जिनकी ऑयली होती है उनकी भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो अक्सर जो है वो आपको पता है कि शादियों का सीज़न है, तो अक्सर गर्ल्स जो हैं वो अप्लाई करती हैं बेस। तो उनकी बेस जो है वो कुछ घंटे के बाद जो है वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बेस बहुत परफेक्ट बनेगी। और आप जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो आपको पता है कि मैं ऐसे ही जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड और सैलून से रिलेटेड आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो इसलिए जो है वो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें। और जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो लाइव डेमो भी दिया करूँगी और बिल्कुल होनेस्ट आपके साथ रिव्यू शेयर किया करूँगी। क्योंकि पहले मेरे जहन में यही होता है, पहला स्टेप, कि आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो आपको उसका 100% रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ होनेस्ट ही रिव्यू शेयर करती हूँ, जो कि मैंने खुद अप्लाई किया हो या अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई किया हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको कोई भी बेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका मेथड जो है वो आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो ये है कि आपने अगर आपकी स्किन जो है वो ओवर ड्राई है, ठीक है, तो आप जो है वो निविया का जो ब्लू डिब्बी में मॉइस्चराइज़र आता है वो आपने यूज़ करना है। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है तो तब जो है वो आप निविया का वाइट जो छोटी डिब्बी में सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं जो है वो सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर ओवर ड्राई है तो आप जो है वो निविया का ब्लू मॉइस्चराइज़र है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मैंने आपको मेथड बताने के लिए जो है वो जस्ट डेमो के लिए मैंने आपके साथ जो है वो थोड़ा सा शेयर किया है। आप इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो बार बार बनाना ना पड़े और आप जस्ट फटाफट से जो है अपनी फाउंडेशन अप्लाई करें और आपका मेकअप रेडी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लिक्विड बेस यूज़ की है। अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप लिक्विड बेस ही यूज़ करें। अगर आपके पास इस तरह का केक पाउडर है, ठीक है, पैनकेक है, तो आप उसको जो है वो स्क्रैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उसने बाद में जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही आ जाना है जो मॉइस्चराइज़र की वजह से, ठीक है। तो ये मॉइस्चराइज़र मस्ट आपने इसमें ऐड करना है, वरना आपकी जो बेस है वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो केकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो प्राइमर जो है वो आप कर भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप जो है वो इसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ जो है वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो। तो इसमें जस्ट थोड़ा सा जो है वो इसमें मैंने प्राइमर ऐड किया है और इसको जो है वो हम मिक्सिंग करेंगे। और एक स्टेप मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि अगर आप जो है वो मॉइस्चराइज़र की जगह जो है वो अपना सन ब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है सन ब्लॉक की। इससे जो है वो आपकी स्किन फाउंडेशन की वजह से जो डेली यूज़ करते हैं तो उनके लिए जो है वो आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी और ये सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो आप इसमें जो है वो सन ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगला स्टेप है वो है जी हाइलाइटर का, जिससे जो है वो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ग्लो करेगी, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। इससे आपकी फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और इसमें क्रैक्स जो है वो बहुत कम पड़ते हैं। अगर आप इसमें हाइलाइटर यूज़ कर लेते हो अपनी फाउंडेशन में तो आपके क्रैक्स जो हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ज़बरदस्त टिप है, आजमाई हुई है, ज़रूर इसको आजमाइएगा। अगर आप खाली फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं ना तब भी जो है वो आप इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड करके अगर यूज़ करें ना तो एक तो आपकी बेस जो है वो बहुत शाइनी बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ओवर ड्राई है तो उसमें जो है वो आप हल्का सा जो है वो मॉइस्चराइज़र ऐड कर लो, तब भी जो है वो आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस बनेगी।
तो अब मैं आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो हम अप्लाई करने लगे हैं। अगर आप इस तरह जो है वो मॉइस्चराइज़र प्राइमर ऐड करके जो है वो अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, तो आपको अलहदा से जो है वो अपनी स्किन पे फाउंडेशन प्राइमर और मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसलिए जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका जो है वो फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट है, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर आप इसमें ऐड करके तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है वो इसको बना सकते हैं। मैंने जस्ट डेमो देना था, तो इस वजह से जो है वो मेरे पास जो भी अवेलेबल था तो मैंने आपको बता दिया। ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक टिप ये है कि आपने जो है वो फाउंडेशन को जो है वो रगड़ रगड़ के जो है वो सेट नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा जो है वो अपनी स्किन पे स्पंज को रगड़ा है, तो वो वहाँ से उतर गई है, ठीक है। हल्का सा जो स्पंज है आपने उसको बिल्कुल जो है वो ड्राई कर लेना है, उसमें ज़रा सा भी जो है वो पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई करके और अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको ड्राई करके तो तब जो है वो आपने इसमें इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देना है फाउंडेशन को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप एक और गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आप फाउंडेशन को ड्राई नहीं होने देते। फाउंडेशन को है जो है वो आपने 15 सेकंड के लिए जो है वो ड्राई होने देना है। जब आपकी फाउंडेशन बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब आपने जो है वो इस पर लूज़ पाउडर ऐड लगा देना है, ठीक है। लूज़ पाउडर आपने लगाना है, कॉम्पैक्ट पाउडर इसमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पहले ही ड्राई हुई होती है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो हमारी जो फाउंडेशन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है, केकी कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस टिप को ज़रूर आपने जहन में रखना है कि आपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर यूज़ करना है, आपने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप अपना तो हल्का सा जो है वो बड़ा ब्रश लेके, ठीक है, जिससे हम ब्लश ऑन लगाते हैं, वो ब्रश लेके तो उससे जो है वो अपना हल्का सा हाइलाइटर जो है वो अपने पूरे फेस पे जो है वो आपने अप्लाई कर देना है। इससे आपकी स्किन जो आपकी बेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और बहुत शाइन भी करेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।